जय हिंद, नमस्कार। जय माँ भारती। आज नवरात्रा का तीसरा दिन और हमारा भी तीसरा क्लास। सो आज शुरू करते हैं हमारा क्लास। ये लास्ट क्लास है हमारा बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो एक प्री रिक्विजिट क्लास था हमारे 3 सेशन में जो हुआ। आपने फर्स्ट पूजा को पहला क्लास देखा होगा, सेकंड पूजा को दूसरा क्लास आया होगा और आज तीसरा क्लास आ रहा है। ये 3 क्लासेस के बाद अब मैं डायरेक्ट कंटिनेंट पे जाऊंगा, अफ्रीका से स्टार्ट करूंगा। ये एक तरह का बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आपने पढ़ना क्या है, आपने पढ़ना कैसे, और अगर आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो तो आप किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे। आज मैं फिर से आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद फिर मैं बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आ जाऊंगा, जहां पे आपको वर्ल्ड मैप पे आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब आप कॉन्टिनेंट्स पढ़ो तो आपको आइडिया हो कि उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के आसपास कौन से सी हैं, कौन से ओशन हैं, इवन कौन से आइलैंड चेन्स पड़ते हैं, कौन सा रिवर किस ओशन में गिर रहा है। तो ये एक ऑल ओवर आपको समझ में आएगा कि ये बेसिक्स बहुत जरूरी थे बिफोर स्टार्टिंग द मेन कोर्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे कोर्स का नाम है द अल्टीमेट गाइड टू वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। काफी सुंदर सा ये तस्वीर बनाई है मेरी टेक्निकल टीम ने। तो आओ, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। चलो, पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। 4 स्टेट का नाम दिया है, ठीक है। ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल और त्रिपुरा। 4 स्टेट का आपको नाम दे दिया है, ठीक है। अब इनमें से पूछा गया है कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है। देखो, इस क्वेश्चन में टी प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा है, तो आपको इसमें जवाब देना है कि इनमें से कोई एक स्टेट में टी उगता है, इनमें से कोई 2 स्टेट में टी उगता है, इनमें से कोई 3 स्टेट में टी उगता है, या चारों स्टेट में टी उगता है, ठीक है। तो आप देखो, केरला, जनरली लोग कंफ्यूज करेंगे केरला में कॉफी उगता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी लोग कंफ्यूज करेंगे उतना ठंडा में चाय उगेगा। त्रिपुरा में भी लोग कंफ्यूज करेंगे कि इतना बारिश में चाय उगेगा। चलो, त्रिपुरा तो लोग दे भी सकते हैं कि एक गेस मार लेंगे कि त्रिपुरा इज वेरी क्लोज टू असम, और असम में तो चाय उगता ही उगता है। तो कल मैंने बताया था आपको, असम और उसके नीचे इस तरफ में ऐसे, इधर मेघालय और इधर आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा, चलो एक गेस आप मारे, ये सही हुआ, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इसका आंसर क्या है, तो आपको मैं सीधा इसका आंसर पहले बता रहा हूं। तो आंसर है इसका सी। 3 स्टेट सही है। और कहाँ से ये आया है, तो ये क्वेश्चन है आपका, आप अगर टी बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे ना, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा, टी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है कहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज इन बेंगलुरु। और इससे आपको 3-4 चीज और दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर यूपीएससी टी बोर्ड से रिलेटेड सवाल, क्योंकि 2021 में पूछ चुका है एक बार, तो इस तरह का सवाल आ सकता था। तो इसके अलावा आप कोकोनट बोर्ड याद रखो, ठीक है। इसके अलावा आप रबर बोर्ड याद रखो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बारे में आप रिसर्च करो। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी। इसके अलावा आप कॉफी बोर्ड याद रखो, कॉफी बोर्ड कहाँ पे है। और आप इसके अलावा एक और जूट बोर्ड याद करो, ठीक है। इतना आपको याद करना है। चलो, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान के तौर पे जरूरी है, क्योंकि मैं हर सवाल के पीछे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर बताता हूँ जब मैं पीवाईक्यू डिस्कस करता हूँ। तो देख लो, टी बोर्ड के हिसाब से कुछ स्टेट्स हैं जो टी बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे मेंशन किए हैं जहां पे टी उगता है, ठीक है। पहले ये जानो, टी बोर्ड आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लगेगा कि एग्रीकल्चर है, बट ये नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज आप देखो,
तो टी बोर्ड आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है और उसके वेबसाइट पे कुछ स्टेट्स दिए हैं जहाँ पे चाय उगती है। जैसे पहला स्टेट हुआ आपका असम, दूसरा हो गया आपका वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद हिमाचल में भी चाय उगती है, हिमाचल, त्रिपुरा, केरला, केरला में भी चाय उगता है, केरला इज फेमस फॉर कॉफी एज वेल, ठीक है। ग्राउंडेड कॉफी केरला की बहुत सही होती है। उसके अलावा कर्नाटक में भी चाय उगती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन स्टेट्स में आपको चाय उगती है। अब टी बोर्ड के बारे में आप और समझो, टी बोर्ड के बारे में थोड़ा और जानो, ठीक है। टी बोर्ड आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्टेड एक लॉ से ये बना हुआ है, एक एक्ट से, पार्लियामेंट इनेक्टेड एक्ट, ठीक है। क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप वेट कर लो कुछ दिन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पे कोर्स आएगा और ये श्योर शॉट आएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पे मैं इसको क्लियर कर दूंगा। छोटी छोटी चीजें होती है पॉलिटी में जो यूपीएससी पूछ लेता है, थोड़ी लीगल टर्म्स हो रहते हैं जो यूपीएससी पूछ लेता है, तो लोग अक्सर उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं इसे आपको क्लियर करा दूंगा। और दूसरा चीज है कि बेस्ट टी दार्जिलिंग की होती है, दार्जिलिंग की टी। आप देखे होंगे कि एडवर्टीजमेंट वगैरह में टाटा टी वगैरह जो दार्जिलिंग की आती है, काफी उसमें सही फ्लेवर होता है और उसको इवन सैंपेन ऑफ टी कहा जाता है, ठीक है। सैंपेन समझ रहे हो ना, पार्टी फंक्शन में जो उड़ाते हो वो सैंपेन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको रिजर्वायर दिए गए हैं 4। मैं क्यों बोला था कि आपको मैपिंग जब मैं कराऊंगा तो आपको डैम्स वगैरह भी बताऊंगा, क्योंकि एक रिजर्वायर वाला क्वेश्चन हमने कल भी देखा था लेक वोल्टा के बारे में, कि लेक वोल्टा एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि डैम पे बना हुआ है और घाना में वहां से बिजली सप्लाई होती है, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका रिजर्वायर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 4 रिजर्वायर दिया जा चुका है। घटप्रभा तेलंगाना में, ठीक है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में और मैथन छत्तीसगढ़ में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या सही किया है इसने। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। लोग ये सोचेंगे करेक्ट सोच के मार देंगे, बट नॉट करेक्ट। और ये एलिमिनेशन को एलिमिनेट करते हुए यूपीएससी ये वाला पैटर्न दिया है ताकि आप अगर एक दो भी पता हो तो आप आंसर ना निकल पाओ। यू शुड बी 100% श्योर बिफोर टचिंग दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, क्योंकि हर एक सही क्वेश्चन पे अगर आपको 2 मार्क्स मिल रहा है ना, तो हर गलत क्वेश्चन पे आपका 1/3 कट भी रहा है। और नेगेटिव मार्क जितना कम करोगे यूपीएससी में, सिलेक्शन के चांसेस उतना ज्यादा है। इसीलिए कहता हूं कि डेप्थ में पढ़ो ब्रो, समझे। अगर डेप्थ में पढ़ते हो, चीजें अगर सही से क्लियर होगी तो ये सब चीज बहुत आराम से लगा लोगे। चलो इसका आंसर मैं सीधा आपको बता देता हूँ। नॉट करेक्ट है तो इसका ऑप्शन है सी, ठीक है। ऑल द 3 ऑफ द पेयर्स आर नॉट करेक्ट। तो अब देखो इसमें सही कौन सा है। देखो पेयर 1 क्या है, घटप्रभा। घटप्रभा तेलंगाना में नहीं है, ये बेलगावी में है। अब बेलगावी कहाँ है, तो बेलगावी इज इन कर्नाटका, ठीक है। चलो सही आंसर पहला पहला आपको सही, पहला आपको ऑप्शन का सही आंसर मिल गया। गांधी सागर में आओ। तो गांधी सागर के बारे में अगर आप जानोगे तो गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर। चंबल रिवर पे बनी है आपकी गांधी सागर डैम, ठीक है। और दूसरा चीज इसके बारे में और जानो, दिस इज लोकेटेड इन एमपी, ठीक है। एमपी में लोकेटेड है। हाँ, एक चीज और घटप्रभा के बारे में एक चीज और जान लो। घटप्रभा आपकी किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो घटप्रभा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। याद रखना, ये जब रिवर की मैं मैपिंग पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, कीप दिस इन माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी में आपका कंफ्यूजन है इंडिया के सीरीज में, जब मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको
साउथ से लेके नॉर्थ तक की ऐसी एक भी नदी नहीं रहेगी जो आपको याद नहीं करवा दूंगा मैं। एक एक नदी याद हो जाएगा ब्रो, समझ रहे हो? मास्टर सिर्फ बोलेगा नहीं, मास्टर करा के दिखाएगा तुमको, और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो गांधी सागर हमारा सही है। ठीक है, करेक्टली मैच है ये। तो गांधी सागर एमपी में है। अब देखो इंद्र सागर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आओ थर्ड थर्ड पार्ट पे। ठीक है, इंद्र सागर के बारे में बोला गया आंध्र प्रदेश में। देखो इंद्र सागर डैम जो है वो आपका बना है नर्मदा नदी पे। ठीक है, ये बना है आपका नर्मदा पे। ओके, लिखाया नहीं, ओके कोई इशू नहीं, नर्मदा पे बना है। ठीक है, नर्मदा रिवर पे बना है, और ये आपका खांडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। खांडवा एमपी। आप कॉमन सेंस लगाओ, नर्मदा नदी का अगर आप बहाव देखते हो, चलो मैप पे दिखाता हूँ। ये रहा इंडिया का मैप, साउथ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट साउथ इंडिया। ठीक है, नर्मदा समवॉट, अगर आप ये ऐसे गुजरात का कर दो, नर्मदा समवॉट यहाँ से बहती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका नर्मदा बहती है, आंध्रा समवेयर इधर आता है आपका। आपको लगता है कि नर्मदा का बहाव इधर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में होगी, राइट? तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। बट इसी के जगह यूपीएससी अगर आपको फिरकी लेने की कोशिश करता ना, तो इंदिरा सागर पुलावरम पूछता। इंदिरा सागर, ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर पुलावरम क्यों? इंदिरा सागर पुलावरम डैम जो है ये एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है गोदावरी पे। इंटर स्टेट प्रोजेक्ट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, मास्टर की गारंटी लिख के रख लो, ये सवाल पूछेगा। अभी नहीं पूछेगा, 2024 में जरूर ये आएगा, 24 या 25 में। ये एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है। ठीक है, और किस नदी पे है? ये गोदावरी पे है, GODAVARI, गोदावरी। ठीक है, और इसका कंट्रोल किसके हाथ में, या प्रपोज किसके द्वारा किया गया था? ये गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था। और इसका काम क्या है? तो ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करेगा। ठीक है, ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करेगा, राइट? और ये किस दो रिवर को इंटरलिंक करेगा? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है ये है आपका, ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करेगा, और ये आंध्र प्रदेश के लिए है। वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब आओ चौथे चौथे ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन आपका माइथोन, छत्तीसगढ़। माइथोन डैम बहुत फेमस है, ये झारखंड का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नहीं है माइथोन। माइथोन इज इन झारखंड। ठीक है, झारखंड में है। ये धनबाद से 48 किलोमीटर पड़ता है। और ये किस नदी पे है माइथोन डैम? तो माइथोन डैम इज ऑन बरकर रिवर, BARAKAR, बराकर रिवर। यहाँ लिख देता हूँ, BARAKAR रिवर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअली यूपीएससी आपसे यहाँ पे ही गेम कर देती है। लोग को लगता है कि आसान है, एग्जाम आसान है, बट द थिंग इज दैट आप चीजों को, ऑप्शंस को कितना डिटेल में समझ रहे हो। जैसे यही ऑप्शन है, इंदिरा सागर की जगह इंदिरा सागर पुलावरम दे देते तो ये आंसर सही होता, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से आपको डील करना है कि चीजों को आप अच्छी तरह से समझ पाओ। ठीक है, ऑप्शन जो प्रीवियस ईयर का देखो, तो सिर्फ ये मत देखो कि मार दिया 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगा दिया और देख रहा हूँ आंसर क्या, नहीं, उसके ऑप्शन को एनालाइज करो। इसके ऑप्शन पे स्टेट पीसीएस और एसएससी वगैरह ना डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते हैं, और यूपीएससी भी रिपीट करता है सेम क्वेश्चन। देखो अगर आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये वाला जो मैंने डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन अगर आप 2021 में देखोगे तो टी बोर्ड पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था।
तो टी बोर्ड पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टी बोर्ड का वेबसाइट खोल के देखो। आपको उसमें देखना पड़ेगा कि टी बोर्ड में क्या क्या चीज दिया गया है, कौन से स्टेट्स टी बोर्ड में आते हैं, टी बोर्ड ने किन स्टेट्स का नाम मेंशन किया गया है, कहाँ की टी सबसे बेस्ट बताइए, जैसे दार्जिलिंग का मैंने बताया शैंपेन ऑफ टी। ठीक है, उसके अलावा आपको और भी मैंने जैसे बताया कोकोनट बोर्ड, रबर बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, कॉफी बोर्ड, जूट बोर्ड, इसको आपको रिवीजन करना ही होगा। आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें, यू कैन नॉट प्लान टू स्लीप। आप आइसोलेशन में तैयारी नहीं कर सकते हैं। नेट है, यूज करो, अंबानी जी ने दिया है, ठीक है, मोदी जी की कृपा से, तो आप उसको यूज करो और थोड़ा रिसर्च करो। जब तक आपका रिसर्च का हैबिट नहीं होगा तब तक सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन बहुत टफ है। किताब पढ़ के अब एग्जाम नहीं निकल रहा है। स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, मैं भी वही चीज बोल रहा हूँ, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टैटिक को भी स्टैटिक की तरह मत पढ़ो, उसको डायनामिक बना के पढ़ो, चीजों को देखो, ऑप्शंस को देखो, उसको एनालाइज करो, आराम से एग्जाम क्लियर होगा। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन 3 हमारा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों, अभी ये न्यूज में भी है, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इंडस वाटर ट्रीटी। इवन ये ट्रीटी ना इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में, आईआर में, पॉलिटिकल साइंस में टीचर्स 3 आवर से 4 आवर पढ़ाते हैं इस पे। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ठीक है। दो इट इज नॉट इन आवर फेवर, ये हमारे लिए कोई फायदे का सौदा नहीं रहा, बट पता नहीं नेहरू जी इस ट्रीटी के थ्रू एक पाकिस्तान को पीस मैसेज भेजना चाहते थे, ठीक है, बट पीस के जगह पाकिस्तान पीस में समझता है, ठीक है, इसीलिए इधर पाकिस्तान रह गया और इधर बांग्लादेश हो गया, पीस मिल अप्रोच, करेक्ट। वैसे पाकिस्तान के वो फकीरिस्तान है, मतलब आप देखो तो जो कंडीशन है उस देश की, आने वाले 10 साल वो कैसे सरवाइव करेगा, ये भी जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में एक डिबेट है कि द वे द कंट्री इज परफॉर्मिंग इन इट्स इकोनॉमिक, द वे द कंट्री इज परफॉर्मिंग इन हंगर इंडेक्स। और देखो, इतना स्थिति खराब होने के बाद भी अगर आप वेस्टर्न प्रोपोगेंडा को देखोगे तो इंडिया का रैंकिंग अभी भी 111 है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। मतलब प्रोपोगेंडा देखो किस लेवल का है, ठीक है। चलो हटाओ वो सब, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ, ये 4 रिवर दिया गया है, 3 of them pour into one of which joins इंडस रिवर, मतलब इनमें से 3 नदी एक ऐसी नदी में मिलती है जो इंडस से डायरेक्टली ज्वाइन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज सच रिवर दैट ज्वाइंस इंडस डायरेक्ट, मतलब लगता है गूगल ट्रांसलेट कर दिया यूपीएससी। ये यूपीएससी का सवाल है, मतलब मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से उठा के आपको दिया है, वेबसाइट से, तो यही उनका स्टेटमेंट था, ठीक है। चलो ये आपको मैपिंग में क्लियर हो जाएगा, बट मैं बता देता हूँ, आंसर है सतलज, ठीक है। ऑप्शन ए इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि चेनाब जो है सतलज में पाकिस्तान में जाके ज्वाइन करती है, ठीक है, ये सतलज में ज्वाइन करती है, दिस ज्वाइन सतलज इन पाकिस्तान। स्पेलिंग मुझे भी पता है, PAKIST है ना, बट पाकिस्तान में जान के उसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट है क्योंकि झेलम चेनाब को ज्वाइन करती है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में, ठीक। रवि, रवि आपकी ज्वाइन करती है चेनाब को, सॉरी यहाँ पे आओ, नीचे आओ, चेनाब को ज्वाइन करती है, और ये आपका एक जगह है पाकिस्तान में जिसे हम कहते हैं सराय सिंधु, ये इंपॉर्टेंट प्लेस। आप अगर देखोगे ना तो मेजॉरिटी ऑफ जो वेस्टर्न पाकिस्तान का एरिया है उसके नाम भी आपको थोड़ा इंडियन कल्चर से मिलेंगे, वो तो हमारा पार्ट ही था। लाहौर शुड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर ब्रिटिशर्स थोड़ा डिवीजन ठीक से किए होते, बट उन्होंने भी ठीक से ही किया। अगर आप फ्रांस से कंपेयर करोगे तो आप अफ्रीका को देखो, सीधी सीधी लाइन में है, आप जब अफ्रीका पढ़ेंगे ना देखना एकदम स्ट्रेट लाइंस। तो फ्रांस वाज मोर ब्रूटल एज एन इन्वेडर देन ब्रिटिशर्स, तो वो अगर थोड़ा सा ठीक से करते, दिमाग लगा के करते, तो लाहौर शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसकी अलग स्टोरी है, आप
प्रतीक सर हैं, प्रतीक नायक करके, उनके वीडियोस देखो, वो बहुत सही आपको हिस्ट्री का नॉलेज देते हैं। ठीक है। और ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट है क्योंकि देखो, चलो नीचे आओ, नीचे बताता हूँ। सतलज, आओ। सतलज में ज्वाइन कौन करती है आके? चनाब, ज्वाइंस चनाब। ठीक है। इन पाकिस्तान द सतलज रिसीव्स कलेक्टिव ड्रेनेज, और चेनाब में मैंने क्या बताया? रवि ज्वाइन कर रही है आके। ठीक है। झेलम ज्वाइन कर रही है। ये इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना कि जब तक आप मैप आपको नहीं पता है कि किस नदी में कौन सी नदी आके ज्वाइन कर रही है, आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ये इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा पीवाईक्यू का डिस्कशन खत्म करते हैं और अब हम चलते हैं वर्ल्ड मैप की तरफ। आओ। सो वर्ल्ड मैप को देखो, ये है विश्व का नक्शा। कुछ चीजें जान लो, जैसे तो जानते ही होंगे। चलो ब्लैंक मैप में आओ, ऐसे ऐसे देख लो एक बार। ये हुआ आपका नॉर्थ अमेरिका पूरा, ये हुआ आपका साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका जहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है। इसका मैप मैं हमेशा बनाते रहता हूँ। ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट एशिया हो गया, रशिया वशिया सब एशिया में, इसका थोड़ा सा पार्ट रशिया का यूरोप में भी आता है। ये हो गया यूरोप, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। या इसको ओशनिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड वगैरह भी है ना, ये आइलैंड चेन्स वगैरह देखोगे आपको इस तरफ ज्यादा दिख जाएगा। इधर भी पैसिफिक है, इधर भी पैसिफिक है, क्योंकि ब्रो धरती गोल है। ठीक है। आप किस किताब से पढ़ के आए हो ये मुझे नहीं पता, बट धरती गोल है। ठीक है। तो धरती अगर गोल है तो आप अगर इसे जोड़ोगे तो पैसिफिक आ जाएगा ना। ये पूरा एरिया पैसिफिक रहेगा। इस तरफ भी अगर आप देखो, इस तरफ भी पैसिफिक, इस तरफ भी पैसिफिक। ठीक है। ये हो गया हमारा इंडियन ओशन, ये हो गया हमारा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बारे में आप डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। ये मानसून मंडन जूलियन ऑक्सीलेशंस वगैरह में कैसे ये काम करते हैं। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट अगर देखा जाए तो, ओ वेयर इज माय स्टाइलस, अटलांटिक। ठीक है। ये अटलांटिक ओशन हो गया। ठीक है। तो इन सब चीजों को अभी हम क्यूमुलेटिव डील करेंगे। और नीचे में हो गया सदर्न ओशन। ठीक है। सदर्न ओशन, इसका भी अपना एक रेलेवेंस है। वर्ल्ड क्लाइमेट पे इसका एक रेलेवेंस है। यहाँ से एक विंड चलती है, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी में, बहुत मजा आएगा उसमें भी। चलो देखो, तो सिंपल, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका। अफ्रीका यहाँ तक ही है। ये पार्ट अफ्रीका नहीं है, ये एशिया है। कभी मत कंफ्यूज करना कि ये अफ्रीका है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है। मतलब ये पूरा एशिया हो गया। ये अपना हो गया ओशनिया कहो या ऑस्ट्रेलिया कहो, ये पूरा, क्योंकि ये सब चीजें आ जाती है। ये ओशनिया, न्यूजीलैंड वगैरह। इधर आओगे तो आपको यूरोप दिख जाएगा। ठीक है। मेडिटेरेनियन सी इधर है, इधर आपका रेड सी हो गया, ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, ये आपका अंटार्कटिका हो गया। ग्रीनलैंड इज नॉट ग्रीन एंड आइलैंड इज नॉट, डजंट हैव आइस। ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट वर्ल्ड मैप। तो बेसिकली इसमें सीखना क्या है? ये भी एक मैप है, कल इसमें मैं डिटेल में डील करूंगा। कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कुछ भी, मान लो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पूछ दिया, ठीक है, या फिर आपको ओशन करेंट्स के बारे में पूछ दिया, ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपको मैप बनाना आना चाहिए। वर्ल्ड का मैप आप आराम से बना सको, ये आपको सीखना होगा। ठीक है। स्टाइलस पे देखो मैं कैसा बना पा रहा हूँ, बट पेपर पे ठीक ठाक बना लेता हूँ कि मतलब काम चल जाए उतना, उस लायक मेरा बन ही जाता है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा इरेजर का जरूरत पड़ेगा मुझे भी इसमें।
तो वर्ल्ड मैप अगर आप प्रॉपर बना पा रहे हो ना, तो आपका 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स आपका आराम से बढ़ जाता है किसी भी एग्जाम में जिसमें आप रिटर्न, जैसे यूपीएससी मेंस में तो 100% आपका बढ़ेगा मार्क्स। ये गारंटी के साथ आप लिख के ले लो कि यूपीएससी के एग्जाम्स में अगर आप वर्ल्ड मैप अगर स्केच कर दिए तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एकदम एक्यूरेसी के साथ स्केच करो। अगर इतना भी आप कर ले रहे हो ना, तो इट्स मोर देन इनफ। देखो इधर से रशिया आ गया, अब इधर से थोड़ा सा लेके चलो, मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया, इधर से यूरोप, बस कुछ नहीं, इसे जाके ऐसे इस लाइन से ऐसे मिला दो थोड़ा सा। इधर आपका हो गया यूएस, इधर हो गया आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। इस तरफ में आ गया आपका, इस तरफ में छोड़ो से श्रीलंका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। इसे आप पेपर में प्रैक्टिस करोगे ना तो ये इजिली आप बना लोगे वर्ल्ड मैप। और इस तरफ में अंटार्कटिका। चलो जल्दी से मुझे बताओ अंटार्कटिका के 3-4 मिशन इंडिया द्वारा। एक मैं बता रहा हूँ दक्षिण गंगोत्री, एक मैं बता रहा हूँ दक्षिण गंगोत्री, और 2 मिशन के नाम बताओ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना। और इसके अलावा मिलते हैं कल 4th पूजा के दिन, और अफ्रीका को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। और अफ्रीका पूरे डिटेल में रहेगा, 4 कंट्री 5 कंट्री करके मैं उसको डील करूंगा। और वीडियो अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट्स के होंगे, बियर विथ इट। आपको जो कंटेंट मिलेगा अफ्रीका का या किसी भी कंटिनेंट का, आपने जो भी पढ़ा होगा आपको समझ में आ गया कि कितना डेप्थ में है, कितना डिटेल में है। आप बस ध्यान से पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इवन इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय मां भारती।